पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में। मेरे प्यारे मित्रों, मुझे मालूम है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो भी प्रश्नावली 1.2। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम 2026 में बैठने वाले हैं, आपका टारगेट है कि 120 से 30 दिन में हम 90% क्वेश्चन को अटेंड कर सकें और एग्ज़ाम में 90% ला सकें, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, प्रश्नावली 1.2 का। पहला क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। मीन्स कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो दिया गया नंबर है, उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, बताना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है 140 का, मतलब 140 का। जब आप प्यारे मित्रों 140 को काटते हैं तो आप इसको 2 से काट सकते हैं, 7 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले 7 से काटा है। 7 दूनी 14 होगा, 2 जीरो बचेगा लिख देंगे, फिर 5 चौक 20 होगा, फिर 2 दूना 4 होगा, फिर 2 1 2। कहने का मतलब है 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 होगा। लेकिन जब आपका ये एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, तो इस क्वेश्चन तो सेम रहेगा लेकिन आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो इसलिए आप इसको दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए 2 बार आया है, तो 2 के पावर 2 लिखेंगे गुणे 5 गुणे 7। आई होप आप पहला क्वेश्चन समझे होंगे। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 156 का, मतलब 156 का। आपको क्या करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो फिर भी आप क्या कर सकते हैं, 156 को अगर आप काटना चाहें तो आप 13 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको 13 से काटा है। 13 का 13 करेंगे, हासिल हमारे पास 2 बचेगा। 13 दूना कितना जाएगा, 26। ठीक है, फिर 12 आ जाएगा। अब इसको आप 3 से काट सकते हैं। 3 चौक कितना, 12, 2 दूना कितना 4, 2 1 2। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 156 का, तो आएगा हमारे पास 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। आई होप आप दूसरा भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप नंबर को अलग अलग काटने के बाद जो उसका रिजल्ट आता है, सेम उसी को एज इट इज़ राइट कर देना है, मतलब वही लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये हमारे पास है 3825 का, मतलब 3825 का क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको 17 से काटा है। 17 दूनी 34 होगा, 34 और 4 कितना होता है आपके पास, 38। तो 4 हासिल बच जाएगा तो 42 हो जाएगा। फिर 17 दूना कितना करेंगे, 34। जब आप 34 करेंगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, 42 था, 34 42 65, मतलब कि 6 बचेगा। 17 पचे 50, सॉरी 8 बचेगा ना, 17 पचे से कितना जाएगा साथियों, 85। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास 2 2 5 होगा। अगेन आप क्या करेंगे प्यारे मित्रों, 5 से अगर आप काटेंगे तो 5 चौक 20, 2 बचेगा। ठीक है, असल 2 बच जाएगा, और 5 पचे कितना जाएगा, 25, 45 हो जाएगा। अब आपको फिर 5 से इसको काटना है, 5 9 45, फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9 3 1 3। कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास 3825 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा, वह 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 होगा। इसको और आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप पावर के रूप में लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और यह किसी न किसी सेट में आपको देखने को 101% मिलेगा, क्योंकि आपकी यूपी बोर्ड में 5 सेट बनते हैं और पाँचों सेट में किसी न किसी सेट में अगर आप देखेंगे तो ये बनता ही है क्वेश्चन। तो आप इसको ज़रूर नोट करेंगे और एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, तो 5500 को कैसे काटेंगे, 5005 को कैसे काटेंगे। सबसे पहले आप इसको 13 से काटेंगे, 13 39। ठीक है, हमारे पास 11 बच जाएगा, फिर 13 8
कितना होगा? देखिए अगर आप 13 से काटते हैं, 13 13 39 हो गया। अगर 39 करेंगे तो ये हमारे पास 50 है साथियों। तो कितना बचेगा? 10 इधर बचेगा और एक इधर, कितना हो गया? 11। अगर 11 बच गया, 11 में अगर हम लोग जोड़ेंगे 0 तो कितना हो जाएगा? 110। और 13 8 कितना कर लेंगे? 104। ठीक है, फिर 13 पचे कितना हो जाएगा? 65। आई होप आप समझे होंगे। फिर 11 से काट देंगे, 11 दूना 32 होता है, 11 दूना 22 होता है, 11 तियाँ 33, 33 हो गया। ये कितना है? 38 है। 38 में कितना बचेगा? 5। तो 11 पचे क्या हो जाएगा? 55। इसी प्रकार से 7 पचे 35 और 5 एक का 5। आई होप आप समझे होंगे। तो हम 5005 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5th के पास, जो 7429 है। सबसे पहले इसको आप 23 से काटेंगे। 23 या 69 होता है। इसके बाद अगर आप 69 देखेंगे तो ये हमारे पास कितना है? 74 है। कितना बच जाएगा? ये 4 इधर और 1 इधर, 5। 5 का मतलब क्या जाएगा? 52। 23 दूनी कितनी होता है? 46, बच जाएगा 6। और 23 नहीं कितना हो जाएगा? 69। अगर आप 19 से काटेंगे तो 17 बढ़ जाएगा, 17 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो हमारे पास 7429 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक है, तो इसी क्रम में हमने क्या किया, आपको 5 क्वेश्चन बताया अभाज्य गुणनखंड का। और आप विश्वास करिए 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 1 नंबर का किसी न किसी सेट में आपको देखने को 101% मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को शेयर करना और प्यारा सा कमेंट या इमोजी कोई भेज के आप हमें बता सकते हैं कि ये वीडियो आपके लिए कितना अच्छी लगी। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे ये फीडबैक मिलता है कि आप हमारी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आपके पास होमवर्क होगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 26 और 91। तो 26 को देखा जाए, अगर आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 13 और 91 को काटेंगे तो 7 गुणे 13। देखिए जो हमारे पास एचसीएफ होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वगुणनखंड। दोनों में कॉमन आ रहा है 13, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 13। लेकिन एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में थोड़ा सा उल्टा होता है। एलसीएम में क्या करते हैं, जो बड़े संख्याएं होती हैं उसको लिख लेते हैं, देन उसके बाद जिस संख्या में फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नया दिखता है उसको लिखते हैं। जैसे अगर आपने 26 और 91 का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले 91 है। 91 का फैक्टराइजेशन कितना होगा? 7 गुणे 13। तो जब आप 7 गुणे 13 लिख देंगे यहाँ तक, तो दूसरे में जाएंगे जब 26 में, तो 26 में क्या नया नंबर दिख रहा है आपको? 2। तो आप इसी 2 को लिखेंगे, 13 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 13। जब आप इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप इसको जांच करना है। जांच करने के लिए क्या करेंगे, ये फार्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 संख्याओं में पहला हम मान लेते हैं 26 है, दूसरा मान लेते हैं 91 है। और एलसीएम हमने निकाला कितना है हमारे पास? एलसीएम हमारे पास था 182, ठीक, और एचसीएफ कितना था? 13। तो दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, एलसीएम और एचसीएफ की सहायता से 2 संख्याओं का गुणन किया और दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर आप 2 को करिएगा, ये आपका होमवर्क है। और इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। और इसका 3 का भी करिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से हमारे पास पहले एक्सरसाइज का 1.2 का हमने आपको एलसीएम, एचसीएफ और अभाज्य गुणनखंड बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।